ओपिएड एडिक्शन, हेरोइन, अफीम, डोडे, पूकी, पॉपी हस्क, ये सब ओपिएड होते हैं और इनकी अगर एडिक्शन है, इनका अगर मिस यूज़ है, ओवर यूज़ है, तो इसको हम ओपिएड एडिक्शन बोलते हैं। अभी हमारी कंट्री में, हमारी स्टेट में बहुत ज़्यादा राइज पे है एंड हेरोइन इनमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस है, जिसको कुछ लोग इनहेल करते हैं, कुछ लोग इसे इंजेक्शन लगाते हैं। ये अगर ज़्यादा लग जाए तो इससे जान भी जा सकती है ओवरडोज से। तो इसके ट्रीटमेंट की हम आज बात करेंगे, बट पहले बात करते हैं प्रॉब्लम की। ये हमारे सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी को इन्फेक्ट कर रही है। बच्चे एक दूसरे से स्टार्ट कर रहे हैं, 16-17 से, इवन 12-13 साल के बच्चे भी इसे स्टार्ट कर लेते हैं लेना। कोई इनहेलिंग करता है, कोई इंजेक्शन करता है, और इसका कारण है जो दूसरी सोसाइटी, पुअर सोसाइटी, दूसरे बच्चे जो करते हैं वही इनका शिकार बनाते हैं। बट ये है प्रॉब्लम, ये बहुत बढ़ रहा है हमारे यंगस्टर्स में, हमारे मिडिल एज में, और ज़्यादा एज वाले लोगों में भी। 60 तक भी लोग हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं। इससे मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, आपका वेट लॉस होता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म होती है, आपका मैनलीहुड खत्म होता है। बेसिकली सर से लेके पैर तक हर ऑर्गन आपका बॉडी का डैमेज हो जाता है और अल्टीमेटली डेथ भी हो जाती है। ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात, बट हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। बहुत सारे पेशेंट हैं जो इस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं, बट दे आर मिसगाइडेड। उनको पता नहीं है कि सॉल्यूशन क्या है, कैसे ठीक करना है। तो इसकी मल्टीपल अप्रोचेज होती हैं। सबसे पहले, अगर आपको ये बिहेवियर की प्रॉब्लम है कि हाँ मैं ठीक हो जाता हूँ पर मेरे को तोड़ बहुत ज़्यादा लगती है, दर्दें बहुत होती हैं, आंखों से पानी आता है, उल्टियाँ आती हैं, पेट खराब हो जाता है, बेचैनी होती है, रात को नींद नहीं आती, तो आप इसकी ओएसटी स्टार्ट कर लें, जिसे हम बोलते हैं ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी। इसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बुप्रेनॉर्फिन है, टपेंटाडोल है, ट्रामाडोल है, जो आपको एक साइकेट्रिक क्लिनिक से या फिर गवर्नमेंट ओट सेंटर से भी मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा गवर्नमेंट ओट सेंटर से। इसको आप स्टार्ट करें, इनसे आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, आपके विड्रॉल्स जो तोड़ है वो होनी बंद हो जाएगी। फिर आप इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए अपने आप को मेंटेन रखें। कितनी देर के लिए मेंटेन रखना है? जितना पेशेंट को कंफर्टेबल रखता है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, या फिर जितना पुराना पेशेंट है, जितना ज़्यादा सालों से नशा कर रहा है, उतना ज़्यादा टाइम इसे आप इसके ऊपर मेंटेन रखें। और इसका ध्यान रखना है कि जब आप ये थेरेपी ले रहे हैं, ओएसटी थेरेपी चल रही है, उसके चलते दौरान आप रिलैप्स ना करें। इसके चलते दौरान आप हेरोइन का सेवन ना करें तो ही अच्छा है। जब आपने कम से कम 2 से 4 महीने बिना किसी ड्रग्स के, बिना किसी एक्सटर्नल ड्रग के, बिना हेरोइन के, बिना अफीम के या बिना डोडे के, सिर्फ ओएसटी के ऊपर निकाल दिया है, उसके बाद आप किसी भी एक फैसिलिटी में एडमिट हो सकते हैं और अपने साइकियाट्रिस्ट को बता सकते हैं कि सर हमें ये ड्रग छुड़वा दें। तो आपको एडमिट करके कुछ 5 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये ड्रग छुड़वाया जा सकता है। उसके बाद बॉडी को कम से कम 2, 4, 5 हफ्ते लगते हैं रिकवर करने के लिए, पर वो रिकवरी घर पे भी हो सकती है, उसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप धीरे धीरे अपनी नॉर्मल लाइफ में दोबारा से अपने कामकाज, अपनी डेली रूटीन स्टार्ट करें और अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं।